हेलो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम जो पोएम स्टडी करने चल रहे हैं वो देख रहे हैं आप अ पॉइजन ट्री, मतलब एक जहरीला पेड़। पर यहाँ पर हम किस पेड़ की बात कर रहे हैं, किस जहर की बात कर रहे हैं, वो तो देखने लायक है। जब हम पोएम में आगे चलेंगे तब हम देखेंगे। और यहाँ देखिए जो लिखा है उनको स्टडी करते हैं। लेकिन इसके पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता रहता हूँ कि हम जो 6, 7, 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम बहुत हेल्प करने के लिए हमेशा यहाँ से तैयार रहते हैं। और उनके लिए हम स्टडी मटेरियल्स तैयार करके उनको हम अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करते रहते हैं। इसके अलावा जो हमसे अपने होमवर्क में एक्स्ट्रा हेल्प चाहते हैं वो हमसे पेड हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा सा पेमेंट करते हैं और हम उनके लिए मैटर तैयार कर देते हैं, उनके लिए आंसर तैयार कर देते हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइजेज हैं उनके सॉल्यूशंस फ्री होते हैं। और उसके लिए हमने आपको व्हाट्सएप सपोर्ट, टेलीग्राम सपोर्ट वगैरह सब दिया है। स्क्रीन पे भी दिखाते रहते हैं, नंबर हमने दिया हुआ है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, क्लियर करना चाहते हैं हमसे ऑनलाइन मीट के जरिए, तो आप हमसे एक आध दो क्लास भी अरेंज करा सकते हैं, बट यू विल हैव टू पे फॉर दैट, जो कि बहुत ही मिनिमल पेमेंट होगा। एनीवे, तो पोएम तो बहुत ही मीनिंगफुल है और हमारे लिए लाइफ लेसन्स भी देती है। लेकिन पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है कि किस दुनिया में, जीवन में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन ये अच्छे बुरे दोनों, जैसे कॉइन के दो हिस्से होते हैं ना, हेड एंड टेल, तो उसी प्रकार से सेम कॉइन के हिस्से हैं। मतलब एक ह्यूमन बींग्स में ही दोनों पाए जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। और कभी कभी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि इसको एकदम दिल में बैठा देते हैं, मन में बैठा के रख लेते हैं, निकालते नहीं अपने दिमाग से, है ना। तो जब इतना गुस्सा उनके मन में बैठ जाएगा और घृणा, हैट्रेड भर जाएगी, तो उनकी जो अच्छाई होती है धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगती है और फिर उन्हें शैतान और दुष्ट बना देती है। उन लोगों को जो गुस्सा अंदर बैठा लेते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा बैठा लेते हैं अपने मन में, और फिर वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बैड कितना ख़राब लग रहा है और देखिए गुड कितनी डॉली डॉली लग रही है। एनीवे, और ये जो करेक्टर्स हैं थे तो आप जानते होंगे ना, वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर है ना। और ये लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, जिसे हम डार्क लॉर्ड भी कहते हैं, ये इसका दुश्मन हो गया। और ये स्नो वाइट कितनी फेमस, कितनी प्यारी सी है ना, स्टोरी भी अच्छी है, स्नो वाइट्स एंड 7 डॉर्फ्स की कहानी सुनिएगी। और ये जो है एविल क्वीन है, क्वीन इसकी दुश्मन है। तो ये बैड हो गए, है ना, और ये बैड हो गए, और ये गुड, और ये गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीधा पोएम पे आते हैं। इसके जो राइटर हैं वो हैं विलियम ब्लैक। बहुत फेमस राइटर हैं। अपने समय में, जीवित रहते समय तो उन्हें सम्मान नहीं मिला जितना उनके डेथ के बाद उन्हें मिला। 19वीं सेंचुरी के बहुत ही जाने माने पोइट रहे हैं। रोमांटिक एज से उन्हें जोड़ा जाता है। उन्होंने गॉड के बारे में खूब लिखा, नेचर के बारे में खूब लिखा, और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, तो उनकी जो ब्यूटी है, उनकी इमेजिनेशन की, उसके बारे में लिखा है। और ये पोएम भी उसी से रिलेटेड है, मतलब एंगर पे बेस्ड है। और वो पेंटर भी थे। और उनकी जो बुक है ना, ये जो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, है ना, तो इसी में से पोएम ली गई है जो हम स्टडी करने चल रहे हैं इसमें। चलिए तो पोएम को स्टार्ट करते हैं और हम आपको डिफरेंट वर्ड मीनिंग्स भी देते रहेंगे और एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में भी देते रहेंगे। सबसे पहले हम पोएम की राइम निकाल लेते हैं। पोएम बहुत ही नर्सरी रिदम में लिखी गई है। जैसे फ्रेंड है तो फ्रेंड में हम ए लिख सकते हैं। एंड है, क्योंकि फ्रेंड से एंड मैच कर रहा है तो हम यहाँ भी ए लिखेंगे। फो और ग्रो, यहाँ पे अगर हम बी लिखेंगे तो यहाँ पे भी हम बी लिखेंगे। तो इसकी जो राइम स्कीम होगी वो ए और बी होगी, जो कि कितनी बढ़िया, फ्रेंड एंड फो ग्रो। तो चलिए इसको मिटाते हैं। और ये भी आपको बता दें कि इस पोएम में मेटाफोर का अच्छा खासा प्रयोग हुआ है। आप जानते हैं मेटाफोर में हम कंपैरिजन करते हैं किसी एक क्वालिटी को लेके और दो लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, दोनों डिफरेंट चीज़ों में। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं काफ़ी कुछ वो मेटाफोर है, मतलब वो नहीं है, हम उसको किसी और रूप में दिखाना चाहते हैं। I was angry with my friend. I told my wrath, and my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. यानी इस पोएम में दो लोगों की बात हो रही है। वो दो लोग कौन कौन से हैं? एक तो उसका फ्रेंड है, यानी कि जिससे वो अपनी बातों को शेयर कर सकता है, और दूसरा है उसका इनेमी, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे फो लिखा गया है। और दोनों से यहाँ पे क्या है, उसको गुस्सा है उसके मन में। तो आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड। अब आई का मतलब ये है कि पोएट जो स्पीकर है वो खुद अपनी बात कर रहा है कि मुझे गुस्सा था, मुझे दो लोगों से गुस्सा था। मैं अपने दोस्त से भी गुस्सा था और अपने दुश्मन से भी गुस्सा था। अब दोस्त से हम अपनी खुल के बात कर सकते हैं। तो आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई रात। तो मैंने, रात मतलब होता है बहुत ही, आपका बहुत ज़्यादा जो गुस्सा होता है ना, वो होता है रात। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था अपने दोस्त से, लेकिन मैंने अपनी बात उससे कही, कम्युनिकेट किया, मेरे मन में क्या है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मैंने उसे बताई, जो भी बात मेरे दिल में थी उसको लेकर मैंने उसे कही। एंड माई रात डिड एंड,
डिड एंड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, तो मेरा गुस्सा वहीं पे ख़त्म हो गया। कहने का मतलब है कि जब हमारे मन में कोई किसी को लेके बात आती है, कोई आके कुछ हमें बताता भी है किसी के बारे में या आपके बारे में, तो आप जाके उससे बात कर लेते हो, यार मैं ये बात है वो बात है, तो सामने वाला हो सकता है कि आपकी गुस्से को ठंडा कर दे। तो बात करने से क्या होता है ना कि आपका क्रोध शांत होता है, मन हल्का होता है शेयर करने से। लेकिन दूसरे में क्या है कि आई वॉज एंग्री विद माई फो, और मैं अपने दुश्मन से भी गुस्सा था। अब भाई दुश्मन ये हो सकता है कि जो फ्रेंड का अपोजिट ही है। आई टोल्ड इट नॉट, अब यहाँ पे इट का मतलब ये है कि वही जो इसका रात है ना, तो उसने अपने गुस्सा इससे कहा ही नहीं, और मेरा जो गुस्सा है वो बढ़ता चला गया। तो यहाँ पे क्या है कि उसके मन में जो बात थी, जो क्रोध था, जो गुस्सा था, यहाँ पे जो एंगर है वो खाली एंगर की बात नहीं है। एंगर से रिलेटेड जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, है ना, वो सब आ जाएगा। आपको जलन है, ईर्ष्या है ना, बदले की भावना आपके मन में आ रही है, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, मन चले तो मैं इसको एक झापड़ लगा दूँ, एक लात लगा दूँ, इसका वो कर दूँ। मतलब एंगर में आप सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव सोचते हो। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम क्या एंगर अपना छुपा लेते हैं, मन में बैठा लेते हैं, सामने लोग दिखाते नहीं है, पर मन ही मन गुस्सा रहते हैं, खोल के मुस्कुरा के उससे बात करते हैं, पर मन ही मन सोचते हैं इसका ये हो जाए वो हो जाए, शेयर नहीं करते अपना गुस्सा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आके हमें बताता है तुम्हारे बारे में देखो ऐसा कह रही थी, वैसा कह रहा था, कहता हूँ ऐसा। तो आप क्या करते हैं कि उससे जाके पूछते नहीं, यार तुमने सच में ऐसा कुछ कहा, क्यों कहा, आप जाके वहाँ क्लियर कर लो ना मामला। तो आप मन में गुस्सा बना के बैठ जाते हो, तो सामने वाले से आप कुछ कहते तो नहीं जब उससे मिलते हो, लेकिन मन में दबाए बैठे रहते हो, इसने मुझे ऐसा कहा था। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। और गलतफहमी बहुत बहुत नुकसानदायक होती है जब आपको रियल में पता चलता है कि ऐसा कुछ था नहीं, और आपने मन में किसी को लेकर आप कितना बुरा सोच के बैठे थे। तो दो सिचुएशंस हैं, दो अप्रोचेज हैं एंगर को लेके। एक जगह वो अपनी बात कर लेता है तो उसका मन शांत हो जाता है, गुस्सा खत्म हो जाता है, मामला क्लियर हो जाता है, दोस्ती बनी रहती है। दूसरी जगह वो शेयर नहीं करता और वो ग्रो करने लगता है उसका गुस्सा। और दूसरा स्टेंजा है, एंड आई वाटर्ड इट इन फ्यूज नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स एंड आई सन्ड इट विद स्माइल्स एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स। अब देखिए यहाँ से जो है वो ग्रो कर रहा है। तो अब कोई पेड़ होता है तो आप उसको जो है भाई उसको सींचते हो, पानी देते हो, सूरज की रोशनी चाहिए, और भी उसको नरिशमेंट चाहिए होता है। तो वो अपने इस जो ग्रो कर रहा है उसको नरिश कर रहा है, वो अपने गुस्से को वाटर दे रहा है, सींच रहा है। लेकिन यहाँ पे पानी से सींचने की बात नहीं हो रही, वो अपने आंसुओं से सींच रहा है। तो आंसुओं का मतलब क्या है, आप दुखी होते हो, है ना, यू आर फीलिंग पेन। लेकिन गुस्से में भी आप जल के, भून के, ईर्ष्या में भी, और ये सब कुछ कभी कभी डर से भी आता है जब आप किसी का सामना नहीं कर सकते, या ये होता है कि भाई सामने वाला मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो मन में दब्बा गुस्सा लेके बैठ जाते हो और फिर बहुत कुछ उसके बारे में सोचते हो। तो वो जो उसकी जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं ना, गुस्से से, डर से निकल के आ रहे हैं, वो फीलिंग्स से उसका गुस्सा बढ़ रहा है। दैट इज इट इज़ बीइंग वाटर्ड। ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स का इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है, वो सारा जो फ्लो है थॉट का, है ना, वो वाटर जो है, दीज आर द डिफरेंट थॉट्स एसोसिएटेड विद फियर्स, पेन एंड एंगर। नाइट एंड मॉर्निंग, दिन रात, यानी अब मैं जो है दिन रात उसके बारे में सोचता रहता हूँ, गुस्से में, डर के, नाराज़गी में। और ऐसे में तो आप दूसरे का नुकसान ही सोचोगे, और कितना भयानक होता है। ऐसे में आदमी जो है ना, उसकी अच्छाई खत्म हो जाती है, वो बुरा ही बुरा पूरे दिन पूरी रात सोचता रहता है। ही बिकम्स एन ईविल मैन इनसाइड। अगर आपके साथ ऐसा होता है ना तो मत करो, क्योंकि फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो रात में, सुबह में अपने आंसुओं से, अब उस गुस्से, अब आंसुओं का मतलब क्या है, एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम एंगर, गुस्से से आंसू निकल आना, बिकॉज यू आर एंग्री। कभी कभी आप रोते रोते भी शिकायत करते हैं ना, ये तो रात दिन अब वो देखिए गुस्से की फीलिंग में, नेगेटिव इमोशंस में लिपटा रहता है। एंड आई सन्ड इट विद स्माइल। लेकिन अब ये जो है ना, ये ध्यान देने वाली बात है। तो जैसे यहाँ पे वाटर की बात हो गई, वैसे सनलाइट भी चाहिए होती है। अब यहाँ पे क्या है कि सनलाइट का मतलब यहाँ पे है कि हैप्पी और चीयरफुल दिखना, चेहरे पे मुस्कान रखना। तो इट का मतलब है कि यही जो मेरा गुस्सा है, मेरा जो क्रोध है, मैंने इसको क्या किया। और सन का मतलब यहाँ पे मास्किंग भी है, मतलब आपने उसको जो है ना अपनी जो फेक और जो है फॉल्स स्माइल से छुपा के रखा हुआ है। आई सन्ड इट विद स्माइल्स। तो मैंने वाटरिंग की उसकी डिफरेंट नेगेटिव इमोशन से, और मैंने जो मेरे जो रियल इमोशन है, एंगर का, जेलसी का, इलविल का, इनमिटी का, उसे मैंने छुपा के रखा और उसे मुस्कान के जरिए छुपाया। यानी मैं जब उससे मिलता था तो फ्रेंडली फ्रंट रखता था, ऐसा लगता था जैसे मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ। ऐसा ही होता है, मन ही मन गुस्सा है, ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आप उसका जो है सामना तुरंत नहीं कर सकते, आप उसे तुरंत नुकसान नहीं पहुंचा सकते उस टाइप से। और आपको ये भी लगता है यार कि मैं कैसे खुलकर अपना गुस्सा बताऊं। तो ये सिचुएशंस बहुत बनती हैं
कि हम मन में दबाए बैठे रहते हैं पर सामने एक फेक स्माइल है ना, जिसे कहते हैं कि फसाड, एक मुखौटा पहन के हम बैठे रहते हैं और उस मुखौटे के पीछे आपका रियल फेस दिखता नहीं है। तो मैंने उसे फियर से वाटर किया, जो मैंने अभी आपको समझाया था। टीयर्स से भी मैंने उसको दिन रात वाटरिंग की, लेकिन मैंने उसको सूरज की रोशनी अपनी स्माइल से दी, अपने गुस्से को छुपा के रखा मुस्कान के पीछे, फ्रेंडली अप्रोच के जरिए, विथ सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स। और सॉफ्ट का मतलब होता है कि जो आपको नुकसान ना पहुंचाए, डिसीटफुल का मतलब होता है धोखा, छल, कपट। वाइल्स जो है ना, ये इसका मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसी ट्रिक, कोई भी ऐसा आपका तरीका, कोई भी ऐसा आपका मेथड, कोई प्लान, कोई स्ट्रेटजी जिसमें आप दूसरे वाले को पता नहीं चलने देते हो और धोखे से अपना काम निकाल लेते हो। मतलब आप दूसरे को धोखे में रख के, छल में रख के, तिकड़मबाजी जो आप करते हो, तमाम जुगाड़बाजी जो आप करते हो, सामने वाले को पता भी नहीं है और आप अपना काम निकाल लेते हो, अपना काम साध लेते हो। कहीं फंस गए आप, सामने वाला है, आपने कहा अरे पुलिस, और जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तुरंत भाग लिए आप। हालांकि मैंने एक अच्छा वाइल्स का तरीका दिया यहाँ, तो मतलब सूट भी करता है, बट एनीवे डिसीटफुल मतलब डिसीविंग, और फेक स्माइल सामने रखी, उसे पता नहीं चलने दिया कि मैं उससे गुस्सा हूँ, और अपने तिकड़मबाजी से, अपनी वाइल्स के जरिए, अपनी डिफरेंट डिसीटफुल ट्रिक्स के जरिए, और सॉफ्ट ट्रिक्स है मतलब उसको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि देखिए हार्ड होगी तो वो समझ जाएगा कि भाई मुझे मेरे लिए वो क्या मन में सोच रहा है। तो मंद मंद मुस्कुराते हुए, फ्रेंडली बिहेव करते हुए, और मन में गुस्सा भयंकर पाले हुए, जिसको मैं बढ़ा रहा हूँ, गुस्सा ग्रो कर रहा है पर मुझे सामने नहीं ला रहा हूँ। और ट्रिक्स भी जो है ना वो सॉफ्ट है, मतलब धीरे 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 करके, उन्हें हम उजागर नहीं होने दे रहे हैं। इसके बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको मिलता है अगला स्टेंजा, एंड इट ग्रीव बोथ डे एंड नाइट। इट मीन्स वही जो उसका जो गुस्सा था, जो उसकी इलविल फीलिंग्स थी, दिन रात वो बढ़ता चला गया। क्योंकि हमने पिछले स्टेंजा में देखा था ना कैसे वो उसको खाद पानी देके बड़ा कर रहा था सारे नेगेटिव इमोशंस के इन्वेस्टमेंट के जरिए, टिल इट बोर। बोर मतलब उसमें वो फल आया, एन एप्पल ब्राइट। तो उस पेड़ में, मेरे गुस्से वाले पेड़ में एक एप्पल लग गया। एप्पल वो भी ब्राइट, मतलब शाइनिंग करता हुआ, बहुत ही टेम्पटिंग। ब्राइट का मतलब होता है कि उसको देख के मन ललचा जाए। और एप्पल आप जानते हैं स्वादिष्ट होता है, फल होता है, लोग खाते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे एप्पल पॉइजनस है, क्योंकि वो गुस्से के पेड़ पर लगा है। गुस्से का पेड़ का मतलब यहीं पे मेटाफर है। मेटाफर तो पूरे की पूरी पोएम में फैला हुआ है, एक्सटेंडेड मेटाफर हम इसे कहते हैं। तो मेरा गुस्सा पेड़ की तरह से दिन रात बढ़ता चला गया, तब तक बढ़ता गया जब तक कि उसमें एक बहुत ही ब्राइट एप्पल नहीं लग गया, बहुत ही टेम्पटिंग, एल्योरिंग, चमकीला, दूर से ही नोटिसेबल एप्पल नहीं लग गया। एंड माई फो बिहेल्ड इट। बिहेल्ड मतलब सॉ, उसने उसको देखा कि मेरा एप्पल साइन कर रहा है, चमक रहा है। अच्छा, जो इसका जो एनेमी है ना, वो खुद भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जब आगे चल के हम पढ़ेंगे मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एंड ही न्यू दैट इट वाज माइन। और सबसे बड़ी बात यह है, आयरनी ये है कि उसको पता भी चल गया कि ये एप्पल मेरा है। अब देखिए यहाँ पे एप्पल क्या है, एक प्रकार से उससे गुस्से का परिणाम है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हिज ग्रोइंग extreme anger, ill will, jealousy, all the malice related feelings. तो एप्पल इज ए डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल, द रिजल्ट ऑफ हिज सप्रेस्ड एंगर, उसके दबे हुए गुस्से का परिणाम है। और ब्राइट का मतलब है कि इट इज टेम्पटिंग नेचर ऑफ द स्पीकर्स एंगर, दबे हुए गुस्से का जो ललचाने वाला रूप है ये एप्पल। क्योंकि वो एप्पल तो वो है नहीं, क्योंकि ये तो जहर से भरा हुआ है, क्योंकि पेड़ ही इस तरह से तैयार हुआ है। तो इस स्टेंजा में जाके पता चलता है कि अब जो उसका जो नेमी है उसे भी पता चल गया है कि उसके मन में क्या है। अब उसको कैसे पता चला, जब उसने एप्पल पे नज़र उसकी गई है ना। और एप्पल मैंने आपको बता दी यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज हुआ है। दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ इज सप्रेस्ड एंगर, कि भाई मेरा जो ये जो व्यक्ति है ना, ये गुस्सा है मुझसे, अभी नोटिसेबल हो गया है। लेकिन वो भी जो है वो एक एप्पल ब्राइट के रूप में नज़र आ रहा है, मतलब टेम्पटिंग है, एल्योरिंग है। अभी भी उसने मास्करेडिंग की हुई है, कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहा है, कुछ ज़्यादा ही बन के नज़र आ रहा है, जिससे उसको पता चल जाता है गुस्से को कि हाँ, कहीं ना कहीं इसका इतना अच्छा व्यवहार मेरे प्रति तो उम्मीद नहीं थी, इतना स्माइली, इतना फ्रेंडली नज़र आ रहा है, ज़रूर कुछ मन में है इसके। तो ये तो अपने आप को सोचने के ऊपर है कि वो किस प्रकार से एल्योरिंग और टेम्पटिंग उसने बनाया होगा अपने बिहेवियर को। गुस्से से बना बिहेवियर उसको एप्पल का रूप दे दिया। तो देखिए अभी एक करता क्या है इसका जो वो है दुश्मन। अगले स्टेंज हम पढ़ते हैं, एंड इनटू माय गार्डन स्टोल, और मेरे गार्डन से उसने चुरा लिया। देखिए गार्डन क्या है यहाँ पे, अभी गार्डन वो नहीं है, गार्डन उसका मन है, मतलब इसका जो पर्सनल स्पेस है जिसमें उसकी सारी इनवर्ड फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, मन का गार्डन है उसका। उसी मन के गार्डन में गुस्सा रूपी पेड़ है। दैट इज मेटाफॉर। गुस्सा और पेड़ को कंपेयर किया गया है, गार्डन उसका मन है।
जैसे गार्डन बहुत ही हरा भरा होता है, लोगों को अच्छा लगता है, हरियाली होती है, ब्यूटी होती है, सीनिक ब्यूटी होती है, उसी प्रकार से मन भी इस तरह से होता है। गार्डन में भी पेड़ उगते हैं और मन में भी उस पेड़ उगा है उसकी फीलिंग्स का, और गुस्से की फीलिंग का, नेगेटिव फीलिंग्स को सींच सींच के उस पेड़ को बड़ा किया, फिर उसमें एक ब्राइट एप्पल लग गया और उसको देख लिया और समझ गया कि उसके दुश्मन की इसी का है। अब क्या कर रहा है कि एक दिन उसके गार्डन में घुस के उसने उसको चुरा लिया एप्पल को। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो चुरा मतलब स्नीक मतलब स्टोल का मतलब ये है कि जो उसका इनेमी है वो भी कम नहीं है, क्योंकि ही इज़ स्नीकिंग, स्टीलिंग, चोरी कर रहा है, तो वो भी डिसीटफुल बिहेवियर है उसका, वो भी धोखेबाज है कहीं ना कहीं, उसके अंदर भी कमियां हैं। और यहाँ पे नाइट की बात की गई कि मतलब नाइट हैड वेल्ड द पोल। वेल का मतलब होता है कवर अप कर देना, मतलब खुलकर सामने ना देना, छुपा लेना, जैसे पर्दा कर लेना, नकाब लगा लेना, घूंघट कर लेना। तो रियल जो है आपकी जो है वो सब सामने नहीं आता। पोल, पोल यहाँ पे चूंकि मीनिंग दिया गया है कि रेफरेंस टू पोल स्टार, तो हम यही मान लेते हैं। तो पोल स्टार रात को निकलता है, दिखता है, बहुत हल्का हल्का दिखाई देता है। तो हो सकता है उस रात का जिक्र हो जहाँ पे पोल स्टार ठीक से नजर ना आ रहा हो, बट एनीवे नाइट टाइम है, ये पोल स्टार नहीं दिख रहा था। और ऐसा तब होता है जब अमावस्या की रात ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा ना हो सकता है चांदनी रात रही हो। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, और सुबह जब मैं उठा तो मैंने क्या चुराया, उसने एप्पल को चुरा लिया, है ना, गार्डन में घुस के। तो वो सब चीज़ें मैंने बता दी कौन सा गार्डन। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई से, और सुबह मैंने देखा और बहुत खुशी हुआ देखकर, है ना। माई फोस्ट आउट स्ट्रेस्ड बीनीथ द ट्री, और मेरा जो वो दुश्मन है वो नीचे पड़ा हुआ है पेड़ के। और पेड़ तो आप समझ ही चुके हैं, पूरा मेटाफर है, उसके एक्सट्रीम एंगर ग्रो करता है वो नेगेटिव फीलिंग से, और उस पर एप्पल लग जाता है। एप्पल जो है उसके सप्रेस्ड एंगर का परिणाम है, रिजल्ट ऑफ इस सप्रेस्ड एंगर। और वो ब्राइट है, मतलब एलोरिंग है, टेम्पटिंग है, लेकिन उसका शिकार हो जाता है उसका दुश्मन नीचे तान के, मतलब पूरी बॉडी आउट स्ट्रेस पड़ी होती है। मे बी ही इज़ डेड, और यही मान के चला जाता है कि ये ही डाइट। यानी जो यहाँ पे स्पीकर है उसने सॉफ्ट वाइल्स का प्रयोग करते हुए, फेक स्माइल का प्रयोग करते हुए, मुखौटा लगाते हुए, फैसाड का प्रयोग करते हुए, और बाद में एप्पल के जरिए दिखाते हुए कि हाँ मेरे मन में क्या है तुम्हें पता होना चाहिए, और फिर एक प्रकार से दिखाते हुए कि भाई वो उसके अंदर कोई दुर्भावना नहीं है, वो तो वो कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो उसको ललचाता है और उसके लालच का शिकार हो जाता है ये जो उसका फो होता है, एनेमी भी वो घुसता है। और हम ये मान सकते हैं कि उसके एप्पल को चुराने के लिए घुसता है, इसका मतलब यह है कि वो भी गलत काम कर रहा होता है। और शायद वो स्पीकर जानता था कि उसके फो का नेचर क्या है, तो उसे इसी तरह अटेम्प्ट किया जा सकता है कि वो आए गार्डन में मेरे, और फिर वो जो जहरीला जो एप्पल है, मीन्स कि एप्पल दैट आई टोल्ड यू द रिजल्ट ऑफ अ सप्रेस्ड एंगर टेम्पटिंग, उसका जो टेम्पटिंग अपीयरेंस है ना, इट कॉन्ट्रास्ट विद द डेडली नेचर ऑफ द एप्पल। कि जैसे कोई आप प्यार से कुछ खाने को दे और आप समझ ना पाएँ और उस खाने के बाद आप बेहोश हो जाएँ, तो सामने वाला तो नहीं दिखाएगा ना कि उसके मन में क्या है, बताएगा भी नहीं। तो वी कैन से दैट कि दिस सप्रेस्ड एंगर है ना, इट कैन मास्करेड हार्मलेस येट लीड्स टू डेवेस्टेटिंग कंसिक्वेंसेस। हमारा दबा हुआ गुस्सा हमारी फेक स्माइल के रूप में मुखौटा लगा के कि इससे तो कोई नुकसान नहीं होगा आपको, वो आप स्माइल और फ्रेंडली एटीट्यूड के जरिए दिखा सकते हैं। और जबकि इतने खतरनाक अप्रोच, इतने खतरनाक बिहेवियर से, इतने खतरनाक झूठे बिहेवियर से सामने वाले को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो एक प्रकार से ये दोनों को करप्ट करता है, मतलब जो आप तो खुद ही ईविल बनी गए हैं और सामने वाले पे भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि डिसीटफुली वो भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है कि लो इसका एप्पल तोड़ लें। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ही न्यू दैट इट वॉज माइन येट ही स्नेक्ड इन द गार्डन। तो उसकी चाल में फंसता है और उसका शिकार हो जाता है, डेडली एप्पल खा के मर जाता है। तो इसका बहुत ही ग्रूसम, बहुत ही ट्विस्टिंग एंड है और वायलेंस है इसमें। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ह्यूमन साइकोलॉजी को भी दिखाता है कि इस तरह से ह्यूमंस पूरी पृथ्वी पर बसते हैं, जिन्हें हम राक्षस कहते हैं। ऐसे लोग होते हैं, इनके सींग नहीं होते, इनकी राक्षस आदमी मन से होता है, फीलिंग से होता है, अपने इमोशन से होता है, नेगेटिव इमोशन से। और फिर आप उसे पेंट अप करते रहते हो, बॉटल अप कर लेते हो अपने एंगर को, एक्सप्रेस नहीं करते हो। एक्सप्रेशन इज़ नीडेड। यानी हम ये कह सकते हैं कि दिस एंड कुड हैव बीन प्रिवेंटेड बाय अ रैशनल एंड कंसिडरेट अप्रोच टू फॉरगिवनेस थ्रू कम्युनिकेशन। क्योंकि कम्युनिकेट करते हैं तो इट एलिविएट्स एनी मिस इंटरप्रिटेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एंड इट रिलीव्स एनी पेंट अप रेज, एंगर। और अगर हम इसकी छोटी समरी या थीम लेना चाहें, तो मैसेज लेना चाहें, तो हम यही कह सकते हैं, तो यही कह सकते हैं कि मतलब द थीम की द शेयरिंग एंड सप्रेसिंग इमोशन एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, कि हाउ यू एड्रेस योर इमोशंस। जो भी इमोशंस, फीलिंग्स आपके मन में आती है तो आप कैसे उसको एड्रेस करते हो, कैसे उससे निपटते हो, है ना। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इमोशन ना, इफ़ केप्ट सप्रेस्ड and if nurtured with time, it becomes toxic, deadly, devastating, destructive with tragic conclusion, जैसे कि यहाँ पे ये होता है। It corrupts
हु हार्बर सच फीलिंग्स। और इमोशंस वेल एक्सप्रेस्ड होते हैं एंड वेल एड्रेस्ड होते हैं, इट लीड्स टू हेल्दी इमोशनल प्रोसेसिंग। क्योंकि फिर आप जिसे कहा जाए कि एक हेल्दी इमोशनल प्रोसेसिंग होती है, मम्मी से कोई बात बताते हो, मन में है, पापा से बता देते हो, अपने अपने घर में भाइयों से बता देते हो, बहन से बता देते हो, कुछ भी हो टीचर से शेयर कर लेते हो। देखिए मन कितना हल्का हो जाता है। दबा के बैठे रहते हो तो फूल के कुप्पा हो जाते हो, दबा के बैठे रहते हो तो मन ही मन आप जो है उदास रहते हो, और फिर आपको बहुत ही गलत दिशाओं में लेके जाता है। तो कुछ भी हो उसको शेयर कर लेना चाहिए। So that is why कि emotions when well expressed and well addressed leads to healthy emotional processing, and that processing is done through sharing and communication. And then your case, your pent up rage, anger, whatever the issue is, stands resolved and solved, and your heart becomes pure. कुछ भी हो किसी को जाकर बक दो वो ठीक है। कहते हैं ना कि बहुत चुप्पा टाइप का है, बताता नहीं है, मन ही मन में बहुत कुछ रखता है। और किसी को कहते हैं यार कुछ भी हो गुस्सा करती है, कुछ भी बोल देता है, वो गुस्सा कर देता है, मुंह फट है, लेकिन दिल में कुछ नहीं रखता है, बहुत ही मन का साफ है। तो यहाँ पे स्पीकर मन का साफ नहीं था, मन की सफाई उसने की थी अपने दोस्त से। और दुश्मन से हम खुलकर शेयर भी नहीं कर सकते। अगर खासकर अगर हम भाई हमारे अंदर क्षमता है डायरेक्ट निपट सकते हैं, जब तक जाके पक के चले आएंगे, नहीं तो दबा के बैठे रहेंगे और सॉफ्ट वाइल्स के जरिए हम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये इस तरह से था। इसका बहुत कुछ मैटर आपको मिल जाएगा, इसके पोएटिक डिवाइसेस वगैरह सब कुछ आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और फिर आप कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी हो तो आप बहुत ही मिनिमल पेमेंट पे पेड क्लास हमसे अरेंज कर सकते हैं, 1-2 क्लासेस, और हमसे आप ऑनलाइन मीट के जरिए आप अपनी बातों को रख सकते हैं और कुछ पूछ सकते हैं। So ending the tutorial here. Take care and study well. Bye bye.